गाइस जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन एक बार आप मुसीबत पे गिरे ना तो जिन लोगों के लिए आप इतना कुछ करते हैं, रिस्क लेते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, वो एक भी आपके पास आकर सीधा खड़ा नहीं सेटलमेंट की तरफ बढ़े। मैं अपना हर वीडियो पे यही कहता हूँ, फिर ये बोलूँगा कि आपको अब सिर्फ एक समय लेना है। कर्ज एक ऐसा जाल, एक ऐसा दलदल जिसमें एक बार अगर आप फंस जाओगे ना गाइस, तो आप धंसते ही चले जाओगे। तो आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट, तो पूरा इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कुछ समझ नहीं पाइएगा। आज आपको दूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जिससे आप कर्ज के जाल काट कर वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट सकते हो और अपना सुकून को वापस पा सकते हो। गाइस, इस वीडियो का मकसद आपको कर्ज से जल्द बाहर निकालना है और मैं आपको बहुत वाइटल्स कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप कर्ज को ख़त्म कर सकते हो। कर्ज एक ऐसा चीज़ है ना गाइस, जो जितना ना हमें शारीरिक तौर पे तोड़ता है, उससे ज़्यादा ये मानसिक लेवल पे अटैक करता है। सो अगर हम अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग इस परिस्थिति में, जब हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर शांत रखे और थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचे ना, तो चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं होती। गाइस, बचपन में आपने वो रबर वाला खेल देखा था गाइस, जिसपे दो इंसान रबर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है गाइस? उसको होती है जो लास्ट तक वो रबर को पकड़े रहता है, क्योंकि ये छोड़ते ही वो जाके उसके हाथ पे लगता है। सेम होता है गाइस सिविल बचाने का चक्कर। दूसरा गाइस, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कहाँ बैठा है? आपके आस पड़ोस पे नहीं, आपके अंदर और आपके खुद के दिमाग में और आपके खुद के घर पे। गाइस जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन एक बार आप मुसीबत पे गिरे ना तो जिन लोगों के लिए आप इतना कुछ करते हैं, रिस्क लेते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, वो एक भी आपके पास आकर खड़ा नहीं होता। आपके मुसीबत पे आपका साथ नहीं देता, आपको क्रिटिसाइज़ करता है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आस पड़ोस पे अगर पता चल जाएगा, रिकवरी वाले आके पता नहीं क्या कर देंगे। सो आपको अभी से लेकिन सेटलमेंट की तरफ बढ़ना है। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, टेक्निक की बात करता हूँ। पहला टेक्निक है गाइस, डेप्थ स्नोबॉल मेथड। डेप्थ स्नोबॉल मेथड का अर्थ ये होता है गाइस कि अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स है, बहुत सारा लोन्स है, सपोज कीजिए आपने 6-7 अलग अलग लोन्स लेके रखा हुआ है और आपसे दिया नहीं जा रहा है। सो इसका या तो आप दो ही रास्ता निकलता है, या तो आप लोन चुका सकते हैं अगर आपका इनकम कहीं से आप बढ़ा ले या अपना प्रोफाइल अच्छा कर ले, फिनेंशियली खुद को ऊपर ले जाए। तो दूसरा है गाइस, सीधा सेटलमेंट की तरफ बढ़े। मैं अपना हर वीडियो पे यही कहता हूँ, फिर ये बोलूँगा कि आपको अब सिर्फ एक समय लेना है। वो बैंक एनबीएफसी आपको नहीं देगी, वो आपको खुद से मांगना है कि 6 महीने, 7 महीने, साल भर, जितना भी आपको टाइम चाहिए, समय चाहिए, वो समय खुद को देना है। और सबसे छोटा वाला जो कर्जा होता है ना, स्नोबॉल क्या कहता है, सबसे छोटा वाला कर्जा, सपोज कीजिए आपका 5 लोन चल रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का। सो 1 लाख को सबसे पहले आपको सेटल करना है। इससे आपको मानसिक तौर पे मजबूती मिलेगी कि चलो 5 में से 1 खत्म हुआ, रह गए 4। साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाइस। किसी भी बुरे वक्त के दौरान आपका दिमाग शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही निर्णय ले पाए। सो ये डेप्थ स्नोबॉल हो गया गाइस। उसके बाद अब दूसरा चुका है, उसके बाद तीसरा, और धीरे धीरे अपना कर्ज इसी तरह ख़त्म कीजिए। अब सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 5 लोन अकाउंट है और एक एग्जाम्पल के तौर पे टोटल बकाया राशि होती है 10 लाख। तो आपको इसको सेटल करना है, और सेटलमेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपका 20 से 30% के बीच में कुछ होता है। सो आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए होगा सेटलमेंट के लिए, जिसके लिए समय आपके पास है। कोई आपको प्रेशर नहीं दे सकता, उसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस, जो भी रिकवरी रिलेटेड है, जो भी आरबीआई सारे बैंकों के ऊपर डालता है, इम्पोज करता है, वो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। बाकी आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा आपके स्ट्रगल के डेज में। दूसरा जो मेथड है गाइस, उसको एवलांच मेथड कहते हैं। वो क्या कहता है गाइस कि सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है
जिस लोन पे आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए। अब सपोज़ कीजिए आपका एक लोन है जिस पे आपको सूद बहुत देना पड़ रहा है, 30% देना पड़ रहा है। एक है आपका सिक्योर्ड लोन जिसमें आपका सूद कम है, 10 से 11% है। तो सबसे पहले आप 30% वाले को ख़त्म कीजिएगा, उसके बाद उससे नीचे वाला, उसके बाद उससे नीचे वाला, और आखिरी पे आपका जो सबसे कम इंटरेस्ट जिसमें लग रहा है उसको आपको ख़त्म करना है। क्योंकि शुरुआती दिनों में गाइस इंटरेस्ट पोर्शन जो होता है बैंक को, जो हम इनिशियल डेज में, अगर आपका 5 साल का लोन है तो 1 से 3 साल आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। सो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आप पे करेंगे वो केवल और केवल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन राशि है, वो ही आप पे कर रहे होते हैं। सो गाइस, आप सीधा सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगे अगर आपसे लोन नहीं दिया जा रहा है। और मैंने पहले ही आपको समझाया कि अगर ऑलरेडी आपको लगता है कि आपका खर्चा अब अगर बढ़ रहा है और अगर आपकी परिस्थिति आने वाली दिनों में ऐसी है कि आपका लोन्स ज़्यादा हो जाएगा, आपके खर्चे और लोन्स मिला के आपके इनकम को क्रॉस कर जाएगा, तो ये रेड साइन है। पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन मत लीजिए और हमेशा बाउंस करके आप सेटलमेंट की तरफ बढ़िए। सिविल स्कोर फिर से इम्प्रूव होता है गाइस, उसके लिए भी मैं डिटेल पे आपको एपिसोड बना के दूंगा कि कैसे अपना सिविल इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेटलमेंट के बाद भी होता है, कितने दिनों में होता है, ये सारा डिटेल्स आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा। सो सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। सच्चा सेवियर आपका दोस्त और आपका होस्ट शुभ्रतो फिर आएगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। पैसे हैं तो गाइस इनके पैसे चुका दीजिए, पैसे नहीं है तो खाइए पीजिए मस्त रहिए, क्योंकि किसी का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हिंद गाइस।